हाय एवरीवन। तो आज हम अब डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के चैप्टर के आगे एंड हमारा आज टॉपिक आएगा एनर्जी फ्लो मॉडल्स पे। ठीक है। अगर मैं अब एनर्जी फ्लो मॉडल्स की बात करूँगी तो इसके पार्ट 1 की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे पिन कर दूँगी। आज हमने जो पढ़ना दैट इज़ एनर्जी फ्लो मॉडल्स, फूड चेन एंड फूड पिरामिड। सक्सेशन का पार्ट भी इसमें नहीं है, वो पार्ट 3 बनेगा। ठीक है। आई एम शूटिंग द वीडियो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड पर्सनली मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया इसके लिए, बट आज मैं बना रही हूँ। इट्स जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनर्जी फ्लो मॉडल एंड या सो एनर्जी फ्लो मॉडल हमने जो लास्ट डिस्कशन थी हमने उसमें क्या पढ़ा कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है। हमने ये पढ़ा था जो कि हम इकोसिस्टम के ही फंक्शंस इकोसिस्टम हमने बोला था कि एक होता है फंक्शनल एस्पेक्ट में, एक होता है नॉर्मल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में। तो फंक्शनल एस्पेक्ट में हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है। आज वो हम पढ़ेंगे कि हाउ डज दैट एनर्जी एक्चुअली फ्लोज इनटू योर इकोसिस्टम। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास बच्चों मॉडल आता है दैट इज़ योर सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, विच इज़ सिंपल कि यहाँ हमने जैसे कि विच इज़ अ वेरी सिंपल मॉडल विच यू सी इन योर डेली लाइफ। सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि ये ट्री है, इस ट्री को हर्बीवोर ने खाया, फिर उसे किसी कार्निवोर ने बोल खाया, तो दिस इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। सो दिस इज़ सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल। ठीक है। अब अगला जो मॉडल आता है दैट इज़ वाई शेप मॉडल। वाई शेप मॉडल में यू हैव दैट स्पेशल एग्जाम्पल जिसमें क्या है कि ऑटोट्रॉप्स दिखाए हैं प्लांट। व्हाट इज ऑटोट्रॉप, व्हाट इज हर्बीवोर, व्हाट इज कार्निवोर, एवरीथिंग इज बिन क्लियर इन योर प्रीवियस लेक्चर। आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो ऑटोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉप्स को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को फर्दर प्रीडेटर्स ने खाया। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? जो कि प्रे को खाते हैं, मतलब वही शिकारी को खाता है। प्रीडेटर्स अदर शिकारी। ठीक है। तो ये एक ग्रेजिंग फूड चेन बनती है। अब ये फूड चेन क्या है, ये ग्रेजिंग फूड चेन क्या, थोड़ा आगे जाके पता लग जाएगा आपको इसी वीडियो के अंदर, बट फिलहाल मैं इस फ्लो को ख़राब नहीं करूँगी। ऐसे ही प्लांट्स को मैंने बताया था फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, तो उनको डेट्राइटस खाते हैं, राइट। फिर डेट्राइटस को प्रीडेटर्स खाते हैं। ठीक है। तो ये डेट्राइटस फूड चेन, अब ये क्लियर हो जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन क्या, डेट्राइटस फूड चेन क्या, इन दिस वीडियो ओनली, डोंट वरी। ठीक है। अगर तुम्हें नहीं इतना भी नहीं मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो तो तुम थोड़ा आगे कर लो, पहले वो वाला पार्ट भी समझ सकते हो। तो सिंपल अभी के लिए ध्यान रखो, आगे क्लियर हो जाएगा। वाई शेप मॉडल में क्या है, जब एक ग्रेजिंग फूड चेन वाला कैपेबल है डेट्राइटस फूड चेन को खाने के लिए, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन कनेक्टेड है कैसे, हर्बीवोर्स है। ठीक है। हर्बीवोर्स को डेट्राइटस फूड चेन का प्रीडेटर भी तो खा सकता है। ऐसे ही जो डेट्राइटस का कोई मतलब जीएफसी मैंने बोला ग्रेजिंग फूड चेन को, डीएफसी बोला मैंने डेट्राइटस फूड चेन को। जीएफसी की कोई एक चीज़ डीएफसी भी खा सकता है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल मॉडल। यूनिवर्सल मॉडल क्या होता है? इस यूनिवर्सल मॉडल में बेसिकली ज़िंदगी का सार है। व्हाट दिस इट इज़ कि बंदे ने कुछ इंजेस्ट किया। ठीक है। उस इंजेस्ट करने के बाद वो उसको एसिमिलिएट करेगा। एसिमिलिएट का सिंपली मतलब है उसमें से जो एनर्जी चाहिए उसको निकालेगा और फिर चीज़ों को एक्सक्रीट कर देगा। कई बार देखो मैंने कुछ खाया, ठीक है, मैं उसको एसिमिलिएट करूँगी, मतलब मेरे सेल्स के द्वारा यूज़ होगी वो चीज़, फिर उसमें से जो बच गया वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और उसमें से कुछ एनर्जी, मतलब मैंने मान लो 100 जूल्स कैलोरी का चॉकलेट खाया, 20 कैलोरी मान लो, लाइक चॉकलेट गिव्स यू एनर्जी, तो मान लो 80 कैलोरी उसने एनर्जी दी, जिस एनर्जी से मैं आगे कुछ प्रोड्यूस करूँगी, ग्रो करूँगी, राइट। लेकिन बाकी की एनर्जी एक्सक्रीशन, बाकी का उसमें से जो एनर्जी है उसको एक्सक्रीट कर दूंगी, रिस्पायर में यूज़ कर दूंगी। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक मॉडल। ठीक है। पेपर में इस पे इतने सवाल नहीं आते, आई एम टेकिंग इट वेरी तेज। ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चों फूड चेन। तो अभी क्लियर हो जाएगा जीएफसी डीएफसी क्या होता है, बट पहले समझते हैं फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन की कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, मैंने भी अपने बारे में बहुत डेफिनेशन सर्च करी थी कि एग्जैक्टली फूड चेन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो मैंने आपके लिए निकाली हुई है। देखिए एक डेफिनेशन कि फूड चेन क्या होता है, ये एक लीनियर सीक्वेंस होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट आपके इकोसिस्टम में पास ऑन होते हैं। मतलब इस फूड चेन के ज़रिए ही हमें पता लगता है कि किस तरीके से ये ग्रास है, मान लो इस ग्रास को आगे आपका कोई हर्बीवोर खाएगा, फिर उसको कार्निवोर खाएगा, तो ये ट्रॉपिक लेवल होते हैं ना, तो T1 से T2 में किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है वो हमें एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन।
ठीक है। नाउ इसकी एक एग्जांपल है, हमारे पास एक फूड चेन की एग्जांपल दी है मार्श कम्युनिटी में, जिसमें सोलर एनर्जी आई, सूर्य की रोशनी आई, सूर्य की रोशनी प्लांट में पड़ी, उस प्लांट को बटरफ्लाई ने खाया, उसको ड्रैगन फ्लाई ने खाया, फिर उस ड्रैगन फ्लाई को फ्रॉग ने खाया, स्नेक ने खाया, हॉक ने खाया। तो ये तो काफ़ी लंबी फूड चेन हो गई है, ठीक है। ऐसे एक छोटी सी फूड चेन लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा कि ये देखो, ये प्रोड्यूसर था, इस प्रोड्यूसर को खाया ग्रास हॉपर ने, उसको लिजर्ड ने, देन उस लिजर्ड को एक बड़ी सी हॉक ने खा लिया। ऐसे ही एक ये अगली एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फूड चेन हमारे पास, आप फूड चेन में कोई भी, हम जो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं हम फूड चेन ही पढ़ रहे हैं, राइट। पिछले लेक्चर में भी हमने फूड चेन के बारे में ही पढ़ा हुआ है। दो तरह की होती है, जीएफसी एंड डीएफसी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा ही चुकी हूँ। जीएफसी, अब इसमें आते हैं, आपको और क्लियर होगा। जीएफसी वो फूड चेन होती है जिसको हम ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू सी इज, ये वो फूड चेन है जो आपके नॉर्मल ग्रेजिंग वाले एनिमल्स में लगेगी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजिंग वाले एनिमल्स, मतलब जो फॉरेस्टेड कम्युनिटी में आप फूड चेन देखोगे, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। जो हर्बीवोर्स वगैरह होंगे, आई मीन जहाँ पर तुम देखोगे कि जो हर्बीवोर है वो प्लांट को खा रहा है, ठीक है। फिर मतलब वो जो सिंपल फूड चेन होती है जो हम नॉर्मली देखते हैं, जिसमें कि ट्री है, उस ट्री को किसी फॉरेस्ट के रहते हर्बीवोर ने खाया। हर्बीवोर तो पता ना क्या होता है, ये भी पिछली वीडियो में पढ़ाया है। फिर उसको कार्निवोर ने खाया। ये सिंपल फूड चेन जो हम देखते हैं, दैट इज जीएफसी। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स जो हम रोटी खाते हैं ना, वीट वगैरह, दैट ऑल्सो कम्स इन जीएफसी, बिकॉज हम अगर प्रीडेटर बनते हैं तो हम एक ऐसा प्रीडेटर हैं जो प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही वो प्रीडेटर है और वो सड़ी गली चीज़ें खा रहे हैं तो वो डेट्राइटस फूड चेन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अब तुम मुझे बताओगे, ठीक है, कोई प्रीडेटर था, ठीक है, मतलब कोई खाने वाला था, उसने खाया ग्रास विच इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट, और वहीं एक प्रीडेटर है जिसने खा ली, मान लो कोई फंगस खा लिया। फंगस बोलते हैं ना, आपके ब्रेड पे फंगस लग जाता है तो वो सड़ जाती है, तो सड़ी हुई चीज़ को खा लिया। तो जब आप कोई रॉटन चीज़ को खाओगे, जब आप कोई सड़ी हुई चीज़ को खाओगे, सो वो डीएफसी के अंदर आएगा, और जब आप कोई प्लांट प्रोडक्ट को खाओगे बच्चों, तो वो जीएफसी के अंदर आएगा। तो बहुत बेसिक एग्जांपल थी, आई थिंक जीएफसी डीएफसी भी समझ में आ गया होगा। इसी को थोड़ा सा और बेटरली समझाया हुआ है कि डीएफसी बिगिनस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि फंगस, इसमें डिकम्पोजर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है डीएफसी के, आपको कैसे पता लगेगा कि ये फूड चेन डीएफसी के हैं या क्या, आप फंगस और बैक्टीरिया देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डेड मैटर को खाया जाता है, सैप्रोट्रॉप्स इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जिसकी मदद से वो इन्हें खा पाते हैं, वरना डेड मटेरियल को थोड़ी ना हर कोई खा पाता है। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में तुम्हें एक जीएफसी की एग्जांपल दी हुई है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में, अच्छा तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लो हम एक्वेटिक में है, उसमें जीएफसी ज़्यादा आएगा या डीएफसी ज़्यादा होता होगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में डेड ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नहीं खाए जाते, प्लांट ज़्यादा खाए जाते हैं, तुम याद भी रख सकते हो। तो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी हैज़ मेजर कंडक्ट इन फ्लोइंग द एनर्जी। ये क्या है, फूड चेन है। फूड चेन से क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे खाना सप्लाई हो रहा है, खाना सप्लाई हो रहा है तो एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो ये एनर्जी सप्लाई एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी ज़्यादा करता है, ठीक है। और वहीं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी की ज़्यादा वो है। तो ये तुम याद रखो, एक्वेटिक में तुम्हें जीएफसी ज़्यादा मिलेगा, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा मिलती है, और टेरेस्ट्रियल में तुम्हें डीएफसी ज़्यादा मिलता है। जो मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मैंने अपोजिट सोचा था, बट इट्स स्ट्रेंज, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि ये हमने आपको एक एग्जांपल दी ना, ये जो एग्जांपल दी, अब ये जो लेवल है जिसमें एक अब देखो ना, एक पोजीशन पे हर्बीवोर स्टैंड करता है, एक पोजीशन पे प्रेडेटर स्टैंड करता है, तो ये लेवल है, इस लेवल को ही हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जिसपे वो पर्सन पर्टिकुलर स्टैंड करता है। आपकी फूड चेन में वो जो स्टैंडिंग एरिया है, दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। सो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के अंदर का डिफरेंस देखिएगा। ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन में आप प्लांट को खाते हो ना, तो प्लांट खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं। और डेट्राइटस में तो आप खुद ही वो डेड मटेरियल को खाते हो, ठीक है। फंगस को बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, फंगस को डेट्राइटस में खा रहे हैं, ठीक है। फिर ग्रेजिंग फूड चेन थोड़ी बड़ी होती है, डीएफसी थोड़ी छोटी होती है। ये एनर्जी ऐड करती है, और ये क्या करती है, वेस्ट से एनर्जी निकालती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट था इनमें से। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ किया जाता है, और यहाँ इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ किया जाता है। तो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन की एग्जांपल दी हुई है कि एक ऑटोट्रॉप था, ऑटोट्रॉप को हर्बीवोर ने खाया। ये जीएफसी है, बिकॉज
जू प्लैंकटन जो होता है ये प्लांट्स को खाता है, ठीक है। तो यहाँ जीएफसी की एग्जांपल दी है। फिर फिश ने खाया, फिर उसको फर्दर किसी ने खाया, फिर उसको टर्शरी कार्निवोर ने खाया, फिर उसको सेप्रोफाइट ने खाया। अब ये सेप्रोफाइटिक पार्ट आ गया, तो ये डीएफसी है। तो ये एक्वेटिक सिस्टम में आपको जीएफसी प्लस डीएफसी की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। नाउ फूड वेब क्या होता है? सिंपल, बहुत इजी डेफिनेशन है। बहुत सारा फूड चेन्स को जब आप आपस में इंटरकनेक्ट कर दोगे दैट विल फॉर्म फूड वेब। जैसे कि तुम देखो, ट्री था, ट्री को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, ठीक है। बट लायन सिर्फ डियर को नहीं खा सकता, लायन हैज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस। लायन डियर को भी खा सकता है, लायन चाहे तो वो रैबिट को भी खा सकता है। तो ये एक अलग फूड चेन थी, ये एक अलग फूड चेन थी, बट ये आपस में इंटरकनेक्ट हो गए बिकॉज इनमें एक कॉमन एनिमल था, लायन। एक फूड चेन थी कि ट्री था, ट्री को रैबिट ने खाया, रैबिट को लायन ने खाया। एक फूड चेन थी, ट्री थी, ट्री को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन था जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्ट हो गई, ठीक है। मूविंग ऑन। कभी भी तुमसे फूड वेब की एग्जांपल नहीं पूछते, ठीक है, फूड चेन की पूछते हैं। अगला होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल पिरामिड? देखो, जैसे कि हमने बोला हर किसी को कुछ ना कुछ लेवल। अब इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के और हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है जो हम इतना फूड चेन की फॉर्म में लाइंस करके बता रहे हैं ना कि इसने इसको खाया फिर इसने इसको खाया, उसी चीज़ को तुम एक पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मतलब उसी चीज़ को जब तुम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे ना, तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड कहता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ नथिंग बट इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स, ठीक है। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 तरह की हो सकती है। आप नंबर्स की मदद से ग्राफिकल रिप्रेजेंट, लाइक मैथ्स में सबने ये चीज़ पढ़ी होती है ना कि ग्राफ्स होते हैं, राइट, जिसमें तुम नंबर्स का लो, पाई चार्ट्स होते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के ग्राफ्स हैं। नंबर्स का ग्राफ है, साइज़ के बेसिस पे ग्राफ है, बायोमास के बेसिस पे ग्राफ है। नंबर का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्टैंड करते हैं, ठीक है। अभी अपवर्ड भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपवर्ड में तुम एक एग्जांपल दिए कि ये फाइटोप्लैंक्टन था, उसको जूप्लैंक्टन ने खाया, फिर उसे स्मॉल फिश ने खाया, देन उसे लार्ज फिश ने खाया। इन्वर्टेड में तुम्हें एग्जांपल हो सकती है कि ये हाइपर, कि ये प्रोड्यूसर था, फिर उसको हर्बीवोर ने खाया, उसको पैरासाइट में खाया, हाइपर पैरासाइट ने खाया। यहाँ पे अपराइट और इन्वर्टेड का क्या मतलब है? इसमें एनर्जी क्या है, यहाँ पर जो बेस पे है ना प्रोड्यूसर, उसका नंबर ज़्यादा है, और यहाँ पर जो बेस पे प्रोड्यूसर है उसका नंबर कम है। तो यहाँ पर नंबर कम हो रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज़ बढ़ रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास प्लस एनर्जी इकट्ठे दे दिया। पहले तो देखो, इकलौता एक ऐसा पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो कि अपराइट है, हमेशा अपराइट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना कि ऊपर वाला भी बन सकता था, नीचे वाला भी बन सकता था, क्योंकि बेस बड़ी भी हो सकती है, बेस नीचे भी हो सकती है, ऐसा था। बट पिरामिड ऑफ एनर्जी में बेस हमेशा ज़्यादा होती है, धीरे धीरे एनर्जी कम होती है। लाइक प्राइमरी प्रोड्यूस, लाइक इसमें 10% लॉ लगेगा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है 10 लाख हैं, फिर 1000 है, फिर 100 है, फिर 10 है, तो दैट्स व्हाट इट इज़। ऐसे पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास क्या होता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर किसी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो ज़्यादा है, यहाँ पर बायोमास कम है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो जीएफसी वाली फूड चेन है, जो एक्वेटिक फूड चेन नहीं है, उसमें हमेशा बेस ज़्यादा ही रह रहा है, ठीक है। बाकी एक एग्जाम्पल है विच यू हैव टू लर्न। फिर ये वही है, हायर ट्रॉपिक लेवल पे किस तरीके से ये कम हो रहा है, ये तो हमने देखा। चलिए, ये देखो, ये डिक्रीज हो रहा है एनर्जी का, ये वही मैं लाई थी। अभी एक लाइन पड़ेगा कि वही बात है, ये तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि फूड वेब का थोड़ा इंपॉर्टेंस बता रहा है कि जैसे अगर एक बंदा एक ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब जैसे एक पर्सन है ना, वो अपनी फील्ड में शायद अच्छा नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो दूसरी फील्ड में हो सकता है टॉप हो। ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक स्पैरो है, वो जब सीड को खाएगी ना तो वो प्राइमरी कंज्यूमर खिलाएगी, लेकिन वही जब वही एक स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर भी बन सकती है जब वो इंसेक्ट को खाए, ठीक है। तो स्पैरो इज़ ऑल्सो, तो अगर तुमसे
क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर भी है एंड वहीं बच्चों स्पैरो तुम्हारी सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। इट ऑल डिपेंड कि कौन किस ट्रॉपिक लेवल, मतलब इन शॉर्ट स्पैरो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे स्टैंड कर सकती है डिपेंडिंग कि वो क्या खा रही है, ठीक है। देन एक और पिरामिड होता है स्पिंडल शेप पिरामिड। स्पिंडल शेप पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है, मतलब यूजुअली पिरामिड क्या था, स्पिंडल शेप कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके का। आप गूगल भी कर सकते हैं स्पिंडल शेप की पिक्चर, आई गेस मैंने लाई भी होगी, नहीं लाई है, बट स्पिंडल शेप इज लाइक दिस कि बेस ज़्यादा, यूजुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, बेस ज़्यादा हो रही है फिर कम हो रही है, ये होता है केक शेप का, या ऑलरेडी कम है, ऐसे ऐसे ऐसा शेप पढ़ रहे हैं ना हम, ऐसा पढ़ रहे हैं, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो मतलब या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज, ऐसा कुछ हो रहा है। बट स्पिंडल शेप इज मिक्स, पहले ज़्यादा फिर कम फिर अगेन ज़्यादा हो गया, तो इंक्रीज या सिर्फ डिक्रीज नहीं है, देयर इज इरेगुलर पैटर्न, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लिखोगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बस वैसे तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं था बट मैंने ला दिया। तो टोटल पिरामिड क्या बोले हमने, पिरामिड ऑफ बायोमास, जो तुम्हारे पास इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी विच इज़ ऑलवेज अपराइट, ठीक है, एनर्जी हमेशा अलग ट्रॉपिक लेवल पे जा जाते डिक्रीज होती है 10% लॉ की वजह से। फिर पिरामिड ऑफ नंबर अगेन इन अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। देन स्पिंडल शेप पिरामिड था जो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे होता है। इंपॉर्टेंट पहले तीन ही थे, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, जैसे कि जैसे वही बात है ना कि सेम लाइक अगर आप एक इकोलॉजिकल पिरामिड बना रहे हो ना, जैसे मैंने आपको अभी स्पैरो की एग्जांपल दी, वो एक ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकती है, दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्पीशीज इट इज ईटिंग। लेकिन जब आप एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाओगे तो वो उस एक फूड चेन को ही ऑब्जर्व करेगा। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होंगे वो एक सिंगल फूड चेन के बेसिस पे बनते हैं, ना कि एक से ज़्यादा फूड चेन पे। तो हो सकता है स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर पे किसी और पिरामिड में आए, ठीक है। तो वही बात है, ये फूड चेन पे डिपेंड करते हैं, इट इज़ ऑन फूड चेन नॉट ऑन द फूड वेब, ठीक है। सो और उसके बाद सैप्रोफाइट्स का तुम्हें कोई पिरामिड दिखेगा ही नहीं, लाइक जो भी तुम एग्जांपल्स भी देख रहे थे बच्चों, तो वहाँ पर एक तुम्हें जेएफसी का दिख रहा था और एक तुम्हें एक्वेटिक इकोसिस्टम का दिख रहा था। ये देखो, ये तुम्हें ग्रेजिंग फूड चेन दी है जो तुम्हारे अर्थ लैंड पे चलती है, ये तुम्हारे पास वाटर की स्पीशीज़ की दी हुई है। सैप्रोफाइट्स को तुम्हें इस पर कंसीडर करा ही नहीं जाता। तो सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन इम्पॉर्टेंट एंड फूड वेब पे ये नहीं होता है, सिर्फ फूड चेन पे होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर माय वीडियो। तो अब सक्सेशन की वीडियो मैं लाऊंगी, विल से इट्स, ठीक है। सो ये इतना चैप्टर पूरा करवा ही दिया, अब सिर्फ सक्सेशन का पार्ट रहता है। आई अग्री कि ये शायद मेरी बेस्ट वीडियो नहीं है आज तक की, बट कुछ try to connect it with first chapter, I mean first video, which I'll pin in description.